हेलो फ्रेंड्स, आज हम पिक्चर के बैकग्राउंड्स को MS पेंट एप्लीकेशन में एक्सचेंज करना सीखेंगे। इसके लिए MS पेंट को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर ओपन करा लेते हैं और एक पिक्चर जिसका हमें बैकग्राउंड एक्सचेंज करना हो उस पिक्चर्स को हम यहाँ से चॉइस कर लेते हैं। तो मैंने एक पिक्चर यहाँ से सजेस्ट कर ली है और इसको यहाँ से ओपन करा लिया है। पिक्चर्स हमें अपनी एक्चुअल वे में, एक्चुअल साइज़ में आपको स्क्रीन पर दिख रही है। हमें सेलेक्ट नाम से एक टूल मिलता है और इसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। इस फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के माध्यम से हम इस पिक्चर की अराउंड साइड में ऐसे करके एक सिलेक्शन को तैयार करेंगे। जितना अप्रॉक्सीमेटली हमसे अच्छे से हो पाता उतना हम यहाँ से क्लिक करेंगे और नज़दीकी किनारों की सहायता से हम इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस सिलेक्शंस को एक ही बार में वन टाइम में ही चारों तरफ इसके हिसाब से घुमा देना है। जहाँ पर आपने स्टार्ट किया तो वहीं लाके लास्ट में छोड़ देना होता है। जैसे ही आप इस पिक्चर को छोड़ते हैं आप देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ आपका पिक्चर का सिलेक्शन बन गया है। सिलेक्शन उतना ही है जितना कि मैंने इसके अराउंड साइड घुमाया था, लेकिन फाइनली मुझे तो इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना था। तो इस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको सिलेक्ट के नीचे फिर डॉट पे क्लिक करा देना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इन्वर्ट सिलेक्शन। इस इन्वर्ट सिलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस पिक्चर का बैकग्राउंड सिलेक्टेड हो गया है। फाइनली इस बैकग्राउंड को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। आप क्या करें, आप सिलेक्ट के नीचे ही डॉट पे क्लिक करने के बाद डिलीट वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा इस पर क्लिक करा देना, तो आपका बैकग्राउंड जो होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फाइनली पिक्चर का कुछ परसेंटेज बैकग्राउंड जो है वो आपको पिक्चर के साथ लगा हुआ दिख रहा है। इसके लिए आप इस पिक्चर को मैग्नीफाई करके इरेजर टूल्स के माध्यम से इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। तो जितने अच्छे से आप इसको निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। आपको अगर इरेजर का साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस की सहायता से, कंट्रोल के साथ अगर प्लस की आप प्रेस कराते हैं तो आपके इरेजर का साइज़ अपने हिसाब से आपको बढ़ा सकते हो। और इस प्रकार से आप मैग्नीफाई करके पिक्चर के बैकग्राउंड को धीरे धीरे से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके इस पिक्चर्स को यहाँ से निकाल देता हूँ। आपका देखते हैं कि यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड था इस पिक्चर के साथ लगा हुआ है इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ से क्या किया, ऐसा करके जितना भी अच्छे से हो पाए आप इस बैकग्राउंड को यहाँ से निकाल दीजिए। तो मैंने धीरे धीरे करके ये बैकग्राउंड जो है एक साइड का निकाल दिया है और दूसरी साइड का जो बैकग्राउंड है मैं अभी यहाँ से निकाल चुका हूँ। ये तो मैंने क्या किया, यहाँ से धीरे से आपका सारा जो बैकग्राउंड था धीरे धीरे करके पूरा कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। और उसके बाद पिक्चर को एक्चुअल साइज़ में शो कर लेते हैं और एक्चुअल साइज़ में शो करने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि मैंने पिक्चर का बैकग्राउंड को काफ़ी हद तक जितना था रिमूव करा दिया है। फाइनली आपको इस पिक्चर को फिर विदाउट रेक्टेंगल सिलेक्शन के माध्यम से इसको फिर सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्लिक कर देना है कट पर। जैसे ही कट करेंगे पिक्चर आपके पेज से कट हो जाएगी। आपको एक पुनः दूसरी पिक्चर ले लेनी है जिसके ऊपर आप पिक्चर को सेट करना चाहते हो, मतलब एक बैकग्राउंड इमेज आपको चाहिए होगी। तो बैकग्राउंड में जिस भी इमेज को आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हो, कोई भी एक इमेज जो आप इस बैकग्राउंड की इमेज में यूज करना चाहते हो वो आप ले लीजिएगा। तो मैंने एक पिक्चर जो भी इसके बैकग्राउंड में सजेस्ट करना चाहते हैं आप यूज कर लिया। इस पिक्चर के साइज़ को अगर हम एडजस्ट करना चाहें, छोटा या बड़ा करना चाहें, तो इनकी कॉर्नर पर वाइट कलर का डॉट आपको दिख रहा होता है और आप इन पॉइंटर की मदद से इसको स्ट्रेच करा करके आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। और साइज़ भी ऑप्शन आता है, अपनी साइज़ से भी साइज़ को इसको बड़ा कर सकते हैं, बट आप यहाँ से भी शॉर्टकट तरीके से भी इसको कर सकते हैं, साइज़ को बड़ा कर पाएंगे। फाइनली मैं चाहता हूँ जो पिक्चर मैंने अभी तैयार की है वो इस बैकग्राउंड पिक्चर पे सेट करूँ। इसके लिए आपको पुनः पेस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे ही पेस्ट करेंगे वो पिक्चर इसके ऊपर आ जाएगी। लेकिन पिक्चर तो अभी आ गई है। फाइनली आप देख रहे हैं कि वाइट कलर का बैकग्राउंड फिर इसके साथ आ गया है। हम चाहते हैं ये बैकग्राउंड भी यहाँ से रिमूव हो, तो इसके लिए आपको सेलेक्ट के नीचे फिर डॉट पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। आप देखेंगे पिक्चर का बैकग्राउंड जो हुआ यहाँ से रिमूव हो गया। फाइनली इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ तो आप रीसाइज पे जाइए और इस पिक्चर को परसेंटेज के हिसाब से आप स्ट्रेच करके भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप परसेंटेज के हिसाब से अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप जितना साइज़ इसको बढ़ाना चाहते हो उतना साइज़ ग्रोथ करके लिख दीजिएगा। आप देखेंगे इसका साइज़ जो है बढ़ गया। फाइनली मैंने यहाँ से पिक्चर को इस प्रकार से सेट किया और पिक्चर कुछ इस प्रकार से सेट हो गई। फाइनली पिक्चर का मैंने एक साइड इसके ऊपर तैयार कर लिया। मैं चाहता हूँ पिक्चर का एक फ़ोटो और चाहिए,
तो और फ़ोटो लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ से जाइए और क्या कर दीजिए, यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, एक फ़ोटो और जनरेट हो गई। फाइनली मैं चाहता हूँ इसका मिरर इमेज मुझे चाहिए, तो आप रोटेट पे जाएँ और फ्लिप हॉरिजॉन्टल के माध्यम से आपको इसका मिरर इमेज भी मिल जाएगा। मिरर इमेज मिलने के बाद आपको इसके अंदर भी साइज़ को जितना छोटा या बड़ा एडजस्ट कराना चाहें आप अपने हिसाब से करा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस पिक्चर के साइज़ को थोड़ा सा छोटा किया जाए, ओनली 70%। तो आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मैं पिक्चर को लगभग यहाँ पर सेट करना चाहता हूँ, क्या कर दिया मैंने। इसको प्रकार से आप जितना भी जहाँ पर सेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर लीजिए। मैंने पिक्चर को सेट करा दिया। करने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो पिक्चर को मैंने सेट किया है, अभी पिक्चर का जो पार्ट्स मुझे क्लियर लग रहा है, मैं चाहता हूँ मुझे केवल पिक्चर का ये पार्ट्स जितना मैंने सेलेक्ट किया है क्लियर लग रहा है, और इस पार्ट को मैं एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ। फाइनली अदर जो बाहर पिक्चर की तरफ सिलेक्शन से एरिया के बाहर जो पिक्चर बचा हुआ है, फाइनली इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ से क्रॉप क्लिक करा दिए, देख रहे हैं आप एक्स्ट्रा पिक्चर जितना था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि पिक्चर का बैकग्राउंड मेंशन हो गया है। अभी फाइनली अगर हम चाहते हैं पिक्चर के ऊपर कुछ कंटेंट लिखें, कुछ वर्ड लिखें, तो आप टेक्स्ट टूल आपको मिलता ही है यहाँ से, और टेक्स्ट टूल की मदद से जिस भी कलर से आप कुछ लिखना चाहते हैं आप लिखिए, और आपके कंटेंट का साइज़ कितना बढ़ाना चाहते हो, बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो, ये सब पता है आपको, और आप इस प्रकार से कोई भी कंटेंट जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से जाने के बाद कोई भी आपको कंटेंट लिखना चाहते हैं आप इस प्रकार से इसके ऊपर लिख सकते हो, और आप देखेंगे इस प्रकार से ये लिख जाएगा। फाइनली कोई नाम से अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं, और देने के बाद जहाँ पर भी सेट करना चाहते हो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मैं कुछ कंटेंट और बढ़ा लेता हूँ, तो आप कुछ इस प्रकार से भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस प्रकार से कंटेंट लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ कंटेंट लिखा। साइज़ को अगर बड़ा होता है तो आप इस प्रकार से सिलेक्शन के साइज़ को एडजस्ट करा करके आप अपने पूरे कंटेंट को सेट कर सकते हो। आपका कंटेंट सेट हो गया। सेट होने के बाद फाइनली मैं चाहता हूँ इस पिक्चर के अराउंड साइड में बॉर्डर लेना चाहते हैं, तो बॉर्डर को कैसे सेट करें। तो बॉर्डर सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल इसके चारों तरफ ड्रॉ कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। इस बॉर्डर को जो मैंने इसके ऊपर लगाया है एक रेक्टेंगल की तरह से आप लगा दिया है, लेकिन फाइनली मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ब्रशेस स्टाइल्स में भी इसको यूज करूँ। तो उसके लिए आउटलाइन इफेक्ट्स आती है, और आउटलाइंस को आप जैसा भी यूज करना चाहते हैं, आप क्रेयॉन इफेक्ट्स अलग अलग टाइप के ब्रश स्टाइल्स आते हैं, यूज कर लीजिए। और इसके साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ऐसा कुछ बॉर्डर तैयार हो जाएगा। और फाइनली अगर हम चाहते हैं जो हमारी पिक्चर अभी तैयार हुई है, जो हमने अभी तैयार की है, उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो सेव करना तो ईजी है। आप यहाँ से जाएंगे, सेव क्लिक करेंगे, और जो भी फाइल के नाम से इसको सेव करना चाहते हो बस दीजिएगा, और फाइल सेव हो गई। होने के बाद अगर हम चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो मैं अभी रिमूव कर चुका हूँ, और फाइनली अगर मैं चाहता हूँ इसके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में भी इसका यूज करूँ, आपका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कुछ इस टाइप से दिख रहा है। फाइनली मैं चाहता हूँ इस पिक्चर के डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे भी अगर यूज करूँ, तो पेंट बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ऑप्शन सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप बस क्लिक करिए और आप देखें कि आपका जो पिक्चर आपने जनरेट किया था आपके डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे भी लग चुका है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम MS पेंट में भी किसी पिक्चर